देख सकते हैं आप कितना कोहरा छाया हुआ है। आज है 13 तारीख यानी लोहड़ी का दिन। और लोहड़ी के बाद में दूसरे दिन जो है वो आता है मकर संक्रांति। जनवरी का महीना, पिछले एक साल से ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। धुंध तो इतना कोहरा छाया रहता है ना कि नज़र ही नहीं आता कुछ भी। आप देख ही सकते हैं, ये हमारे घर के टेरेस से है। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया था, वरना सामने वाली जो दूसरा घर है वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। और ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फॉग देखना और ठंडी सी हवा जो चल रही है सब देखना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमने कभी ठंड बचपन में देखी नहीं थी। बड़े हुए तो इतनी ज़्यादा सर्दी देखने मिल रही है तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये हमारे घर पे ना तैयारी हो रही थी। ये हमारे यहाँ पे ना ये इस वक्त में जो मकर संक्रांति का त्यौहार है उस दिन ना लड्डू बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लड्डू वड्डू बनाना सब शुरुआत कर देते हैं, सब लोग मिलके बना रहे थे यहाँ पे। और इस तरीके की लड्डू होती है, बेसन की बनती है, गुड़ और बेसन का बनता है, तिल का भी लड्डू बनता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर लड्डू बनाई जाती है। यहाँ पे है ना ये सारा प्रोसेस जो है वो मेरी दादी सास और मेरी चाची सास कर रही थी। तो ये एक्सपर्टीज़ चाहिए इसके लिए। बिल्कुल जो इस तरह रगड़ने वाला ये जो है उसके नीचे सेव जैसा बन के वो निकलता है। उसके बाद गुड़ को पिघला कर उसमें पानी के साथ है, फिर दोनों को मिक्स किया जाता है, सेव और गुड़ को, फिर इसके लड्डू बनाए जाते हैं। अब ये हमारे यहाँ पे ना अक्सर मकर संक्रांति के दिन ये चीज़ बनती ही बनती है। और कुरमुरे के भी लड्डू बनते हैं। कुरमुरा हमारे यहाँ उसको लाई कहते हैं, उसके भी लड्डू बनाए जाते हैं। गुड़ और सेम प्रोसेस है, सिर्फ उसको मिक्स करके किया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ जो सुबह की शुरुआत होती है, अगर आप यूपी से हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे। सुबह तिल, चावल, उड़द की दाल, ये सब का एक कच्ची चीज़ों का मिश्रण बना हुआ रहता है। नहाने के बाद में उसे छूना रहता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे शुरुआत होती है मकर संक्रांति के दिन की। पतंग तो हम उड़ाते हैं नहीं, तो ये लड्डू बन रहा था, गरम गरम गुड़ में ही इसको करना रहता है और फटाफट लड्डू बना के फिर इस तरीके से प्रोसेस ख़त्म। इसके पहला जो दिन है वो हमने लोहड़ी सेलिब्रेट किया था। तो ये हमारा सेलिब्रेशन है वहाँ का। तो ये जो लोहड़ी सेलिब्रेशन, ये जो फ्रेंड्स हैं, बहुत ही ख़ास फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के। और हम इनकी हर चीज़ों में शामिल होते हैं, ये हमारे हर चीज़ों में शामिल होते हैं। तो लोहड़ी का जो फंक्शन है इनके घर पे शादी के बाद पहला बेबी हुआ था, उसकी खुशी में लोहड़ी का फंक्शन, ये वाली जो लोहड़ी थी ये ख़ास थी, ये मनाई जा रही थी। तो इस तरीके से जलाने के बाद में लोहड़ी में मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा की जाती है। साथ ही सभी लोग जो हैं वो रेवड़ी और पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण होता है वो सब डालते हैं और अपनी अपनी विशेस भी मांगते हैं। अगले साल फिर एक लोहड़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये जो हमारे फ्रेंड है उनकी शादी होने वाली है। तो अगली वाली जो लोहड़ी है वो भी बहुत स्पेशल होगी, क्योंकि उनकी पहली लोहड़ी होगी साथ की। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जो हमने मकर संक्रांति और लोहड़ी कैसे सेलिब्रेट किया। ये बड़ा ही लेट आया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं चाहती थी इसको शेयर करना आप लोगों के साथ में। शेयर मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि ये मेरे फ़ोन पे एक मेमोरी सी बन जाती है, यूट्यूब पे सेव रहता है। तो कल को मैं जब भी इन चीज़ों को देखना चाहूँ तो हम देख सकते हैं। बड़ा ही मज़ा आया था। और आपको भी फेस्टिवल्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे सेलिब्रेट करते हो अपने अपने स्टेट में, अपने अपनी जगह पे लोहड़ी और मकर संक्रांति, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आगे देखिए, हम सब ने खूब एंजॉय किया, खाना पीना, गाना बजाना, बहुत ठंडी थी, सब डांस कर रहे थे और इसी तरीके से हमारा फंक्शन एंड हुआ। हम चले आए थे अपने घर। आप सभी को बहुत सारी आने वाली सभी त्योहारों की खूब सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।